अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू कंट्रोल द अग्रेसिव बिहेवियर। गुस्सा क्या है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो गुस्सा जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल इमोशन है। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गुस्सा हर इंसान को आता है। तो हर बंदे की ये नेचर है, गुस्सा नेचुरल चीज़ है, तो ये हर बंदे को आता है। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को कम आता है। और गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाता है और गुस्सा आता क्यों है। एक लीगल वे, जैसे कि कोई ऐसी बात होगी जिस पे गुस्सा आना ठीक था तो आ गया। कभी कभी ऐसे होता है कि इतनी बड़ी बात नहीं होती लेकिन हमें गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। क्यों? इस पे हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि एज़ यू नो, हमारा थंब इम्प्रेशन ये हर बंदे का अलग अलग होता है। बायोमेट्रिक, हमें पता है कि एक बंदे का थंब इम्प्रेशन दूसरे से मैच नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि कुदरत ने हमें हर बंदे को दूसरे से डिफरेंट पैदा किया है। यानी हम जितने भी लोग हैं, हर बंदे की नेचर दूसरे से अलग है। ये बात अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, हम ये बात समझ लें कि यार जो भी बंदा है ना, ये मुझसे अलग है, तो हमें हर बंदे को उसकी अपनी खसूसियात के मुताबिक एक्सेप्ट करना है। जिस तरह से उसको अल्लाह पाक ने बनाया, जिस तरह से बाय नेचर वो बंदा है, अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो हमें चाहिए कि हम उसको उसी वे से एक्सेप्ट करें। हम ये समझें कि यार कोई बंदा हमारे बनाए रूल्स पे अगर नहीं चल सकता तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस पर गुस्सा आना चाहिए या हमें मतलब कोई उससे एतराज़ होना चाहिए। नहीं, क्योंकि वो बाय नेचर ही हमसे अलग है। जैसे उसका थंब इम्प्रेशन हमसे मैच नहीं करता है, ऐसे उसकी नेचर, उसका थिंकिंग पैटर्न जो है वो हमसे मैच नहीं करता है। तो ये हर बंदे की अपनी अपनी जो है वो खसूसियत है कि किस तरह से वो हमें डील करता है। तो हमें चाहिए कि हम समझें इस बात को कि जो भी बंदा हमसे मिल रहा है ये हमसे बाय नेचर डिफरेंट है। अल्लाह पाक ने इसको एक अलग पैटर्न के तहत बनाया है। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हमें जो हौसला है वो इंक्रीज़ होगा, जो एक्सेप्शन है, जो लोगों को कबूल करने की जो हमारे अंदर बर्दाश्त है ना, क़ुव्वत बर्दाश्त है, वो ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। तो लिहाजा हमें गुस्सा कम आएगा, जिसको हम मैच्योरिटी का नाम देते हैं। तो हमें जो है ना, ये मेन चीज़ यही है कि एक्सेप्शन, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक बंदा जो हमारे सामने बैठा है वो हमसे डिफरेंट है। तो इस वे से हम जो है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इस वे से हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो ज़ाहिर बात है हम बी काम रहेंगे। अगर हम बी काम रहते हैं यानी हौसले में रहते हैं तो हम बी कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर हम बी कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हमारा इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ता है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो अगर हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी कूल है, हम गुस्सा नहीं करते जल्दी, हम जल्दी भड़कते नहीं, हम चीज़ों को ये चीज़ हमें एक रियल टाइम मतलब रियलिस्टिक बनाती है कि हम कैसे चीज़ को हकीकतन लेके सोचें कि चीज़ कैसे बिल्ड हुई है, कैसे बनी है। तो चीज़ को मतलब जैसे हर बात के या हर किसी भी चीज़ के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। उसको अगर हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो हमें एक मतलब डिफरेंट लुक नज़र आती है उसकी। तो यही है, अगर हम किसी बात को लेकर थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करें, तो हमें पता चलेगा यार इसकी हकीकत क्या है। इसी तरह जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो हमें बाद में कई दफ़ा ना ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि यार ये बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, मतलब हमने ही बात बढ़ा दी, हमने ही ऐसे गुस्सा कर लिया। क्यों? क्योंकि हम उसको रियलिस्टिक वे में सोच नहीं रहे होते, हम उसको बी काम होकर सोचते नहीं हैं। हम ये समझते नहीं हैं कि जो बंदा हमसे बात कर रहा है ये हमसे अलग है। जब अलग है, उसको बनाया अल्लाह पाक ने अलग है, तो उसका थिंकिंग पैटर्न भी अलग है। अगर उसका थिंकिंग पैटर्न अलग है तो इसका मतलब वो हमसे अपने अंदाज में सोचेगा ना, वो हमारे अंदाज में तो नहीं सोचेगा। तो ट्राई करें कि ये चीज़ जो है हमारे अंदर हौसला पैदा करती है, क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करती है, तो इसको अपनी पर्सनैलिटी में इन करें, ये समझें।